अंजुम, मेरे एच हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे अनिवार्य संस्कृत जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसका द्वितीय पाठ, इसका नाम है अनियोक्ति विलास। अनियोक्ति विलास का पहले बच्चों हम आपको अर्थ बताते हैं। अनियोक्ति का मतलब होता है अन्य उक्ति के माध्यम से, विलास का मतलब होता है हाव भाव प्रदर्शित करना। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसके साथ क्या करते हो, उदाहरण देते। उदाहरण जिस चीज़ का आपको दिया जाता है वो चीज़ आपको जल्दी समझ में आ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। नितराम नीचो अस्मि इति त्वं खेदकु कदापि मा कृथः अत्यंत सरस हृदयो यतः प्रेषां गुणगर्हितासि। यहाँ पे कुएं को संबोधित करके कहा जा रहा है, हे कूप, हे कुएं, तुम कदापि कभी भी, माँ मत, खेदम खेद, कृतः करो, तुम कभी भी ये खेद मत करो। क्या? नितराम नीचो अस्मि इति, नितराम अत्यंत, नीचो नीचा, अस्मि हूँ, इति ऐसा, कि मैं अत्यंत नीचा हूँ, तुम ऐसा खेद कभी भी मत करो। अत्यंत सरस हृदय हो यतः, यतः क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो। परेशान, परेशान करते दूसरों के गुणों को गर्हितासी ग्रहण करने वाले हो। अब आपके मस्तिष्क में विचार आया होगा कि दूसरों के गुणों को कैसे ग्रहण करता है कुआं। तो प्राचीन काल में पानी के लिए बच्चों कुएं होते थे, और कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी में डोल बांधकर कुएं के अंदर छोड़ दी जाती थी। जो भी जिसको पानी की आवश्यकता होती थी वो आता था और डोल से खींचकर पानी ले लेता था। तो एक व्यक्ति तो आता नहीं था पानी लेने, अलग अलग व्यक्ति आते थे। तो सबके गुण जो है वो क्या करता था, कुआं अपने अंदर ग्रहण कर लेता था। दोबारा इस पूरी श्लोक का अर्थ देखिए। हे कुएं, हे कुएं, तुम कभी भी ये खेद मत करो कि मैं अत्यंत नीचा हूँ, क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो, दूसरों के गुणों को रस्सियों के द्वारा ग्रहण करने वाले। अब अगला श्लोक देखिए। नीर शीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे च एत, विश्व अस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतम पालिष्यति कहा। नीर कहते हैं पानी को, शीर कहते हैं दूध को, विवेके कहते हैं अलग अलग करना। हंस, पहले मैं हंस पक्षी के बारे में आपको बता दूं। हंस पक्षी की विशेषता है कि वो दूध और पानी यदि से मिक्स करके दे दिया जाए तो वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो इस श्लोक में कवि हंस को संबोधित करके कह रहा है कि यदि तुम अपने कुलव्रत का पालन नहीं करोगे तो और कौन करेगा। कुलव्रत का मतलब है अपनी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो और कौन करेगा। जैसे बच्चों, आपका मर्यादा क्या है, आपका कुलव्रत क्या है, मेहनत से पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाना। तो इस श्लोक को आप अपने लिए भी ले सकते हो। तो आप अपने कुलव्रत का पालन करोगे मेहनत से पढ़ के। तो देखिए हिंदी अर्थ देख लेते हैं। नीर शीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे च एत। हे हंस, यदि नीर शीर विवेके, पानी और दूध को अलग अलग करने में, त्वमेव तुम ही, आलस्यम आलस्य करोगे, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, विश्व अस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतम पालिष्यति कहा। विश्व अस्मिन्, अस्मिन् मीन्स इस विश्व संसार में,
अधुना अब, अन्य कोई दूसरा, कुलव्रतम कुलव्रत का, कह कौन, पालिष्यति पालन करेगा। यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो अस्मिन इस विश्व संसार में अधुना अब अन्य कोई दूसरा कहा कैसे कुलव्रत का पालन करेगा। तीसरा श्लोक देख लेते हैं। कोकिलयाप्य दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु यावद अलिमालहा कोपी रसालहा समुल्लस्ति। यहाँ पे कोयल को संबोधित करके कहा है, जीवन में व्यक्ति के टेंशन भी आ जाती है, ऐसा टाइम भी आ जाता है जब व्यक्ति टेंशन में होता है तो उसे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उसे होपलेस नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य रखना चाहिए कि ये अगर हमारे पास टेंशन का टाइम है, तनाव का टाइम है तो हमारे पास अच्छा टाइम भी अवश्य आएगा। तो इसमें कोयल को संबोधित करते हुए कवि बता रहा है, हे कोयल, याप्य मीन्स बिताओ, दिवसान दिनों को, तावद तब तक, विरसान नीरस, करील विटपेशु, विटप कहते हैं पेड़ को, करील करील के। हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को तब तक करील के पेड़ पर बिताओ, यावत जब तक, अलीमाल, अलीमाल कहते हैं भौरों से युक्त, को अपि कोई भी, रसालहा आम का वृक्ष, समुल्लस्ति सामने नहीं आ जाता। हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को तब तक करील के वृक्ष पर बिताओ जब तक भौरों से युक्त कोई भी आम का वृक्ष सामने नहीं आ जाता। अगला देखिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, अम्बोधः बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नये एतदर्शः, केचिद् वृष्टि भी आद्रियन्ति वसुधाम गर्जन्ति, केचिद् विरथा यम यम पुष्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। इस श्लोक में चातक पक्षी के माध्यम से कवि कह रहा है, सबके सामने अपने मन की बात नहीं कहनी चाहिए, अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। किसकी तरह, किसकी भांति, चातक पक्षी की भांति। चातक पक्षी की विशेषता होती है बच्चों कि वे बारिश का जो पानी होता है वो डायरेक्ट मुंह में, चोंच में अपने ग्रहण करता है। यदि उसे झील में भी छोड़ दिया जाए, डाल दिया जाए तो भी वे उसका पानी नहीं पीता, अपना चोंच, अपनी मुंह बंद कर लेता है। तो अरे अरे चातक मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोधा बहवो वसंती गगने, गगन आकाश में, बहवो बहुत से, अम्बोध बादल, वसंती रहते हैं, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि नई एतादृशः, सर्वे अपि वे सभी, नहीं एतादृशा एक जैसे नहीं होते, सभी एक जैसे नहीं होते। केचिद् वृष्टि भी आद्रियन्ति, केचिद् कुछ, वृष्टि भी वर्षा की बूंदों से, आद्र गीला कर देते हैं, वसुधाम वसुधा को, कुछ तो वर्षा की बूंदों से पृथ्वी को गीला कर देते हैं। गर्जन्ति केचिद् वृथः, केचिद् कुछ व्यर्थी गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि, यम यम जिस जिस को देखो, तस्से तस्से उसके, पुरतः सामने, माँ मत, ब्रूहि बोलो, दीनम वचः दीन वचन, दुखी वचन। अरे अरे चातक मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ वर्षा के जल से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, कुछ व्यर्थी गरजते रहते हैं। जिस जिस को देखो उसके सामने
दीन वचन मामिस मत ब्रूही बोलो, उसके सामने दीन वचन मत बोलो। अगला श्लोक देखिए, इसमें सोने के माध्यम से, स्वर्ण जिसे बोलते हैं, सोना बहुमूल्य धातु होता है, उसके माध्यम से कवि क्या कह रहा है, नवई ताडनाथ तापनाद वाहनी मध्य नवई विक्रियात किलश्यमानो अहम अस्मि स्वर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयंती। इस श्लोक में सोने के माध्यम से कवि क्या कहता है, नवई ताड़नाथ, नतों में ताड़नाथ पीटे जाने से, ताड़ित करना, पीटना, तापनाथ और न तपाए जाने से, कहाँ, वाहनी मध्य आग के बीच में, और न आग के बीच में तपाए जाने से, नवई विक्रियात विक्रय बेचना, और न में बेचे जाने से, किलश्य मानो अहम अस्मि, किलश्य मानो का मतलब है दुखी, अहम में, अस्मि हूँ, न में बेचे जाने से दुखी हूँ। फिर से देखिए, न तो में पीटे जाने से, जब सोने का आभूषण बनाया जाता है तो उस पर सुनार जो है वो हथौड़ी से चोट मारता है, तो उसी को वो पीटा जाना कह रहा है। न तो में पीटे जाने से, और आग के बीच में तपा के वो उसे आभूषण का रूप देता है, तो उसे क्या कह रहा, न आग के बीच में, वाहनी मध्य अग्नि के बीच में तपाए जाने से, नवई विक्रियात और न में बेचे जाने से, किलश्यमान दुखी, अहम में अस्मि हूँ, मैं बेचे जाने से भी दुखी नहीं हूँ। मैं, मुझ, स्वर्ण से सोने का, मुख्य दुखम, मुख्य दुख तो, एकम एक है, मुझ सोने का तो मुख्य दुख एक ही है, यह तो कि माम मुझे जना मनुष्य गुंजया तोलयंती, गुंजया के साथ तोलते हैं, रत्ती के साथ तोलते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्तयति कोशगते दिवि रेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। रात्रि गमिष्यति बीत जाएगी, भविष्यति होगा, सुप्रभातम प्रातःकाल, रात्रि बीत जाएगी, प्रातःकाल होगा, भास्वान सूर्य उदिष्यति उदित होगा, हसिष्यति खिलेगा, पंकजाली ही कमल और कमल का फूल खिलेगा। इत्थम इस प्रकार, विचिन्तयति विचार कर रहा था, कोश गते कोश यानी फूल के अंदर, बंद दिविरेफे भोरा, इस प्रकार फूल के अंदर बंद भोरा ये विचार ही कर रहा था, हा हंत हंत, हा दुख है, नलिनी को गज हाथी ने उज्जहार उखाड़ डाला। बच्चों, इसमें आपको एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कल से करेंगे, नहीं, कल कभी नहीं आती, जो करना है आज से ही करना है। फिर से हिंदी आज देख लीजिए, रात्रि बीत जाएगी, प्रातःकाल होगा, सूर्य उदित होगा, कमल खिलेगा, इस प्रकार फूल के अंदर बंद भोरा ये विचार कर ही रहा था, हा दुख है, नलिनी को हाथी ने उखाड़ डाला। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।